हैदराबाद के काचूगड़ा में पेश आए कलमनाक आतिशबाजी के वाक़े में जुड़वा बच्चे रहीम और रहमान जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वालिदैन 3 साल के जुड़वा बच्चों समेत मजीद 2 बच्चों को बेडरूम में छोड़कर एयर कंडीशनर ऑन करके बाहर गए हुए थे। अचानक एसी से आग भड़क उठी। शोले बुलंद होते देखकर कमरे में मौजूद 8 ता 9 साल के एक लड़का और लड़की फौरी तौर पर बाहर निकल आए ताकि घर वालों को इसकी इत्तला दी जा सके। ताहम बेड पर गहरी नींद में सोए हुए रहमान चंद ही लम्हों में आग की लपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। शदीद जख्मी रहीम को मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां रात तकरीबन 8 बजे इलाज के दौरान चल बसे। इतला मिलते ही पुलिस और क्लूस टीम मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी कि CBI ने उन्नाव इस्मत रेज़ी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। CBI ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि सजा मुअत्तल करने और जमानत देने के हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा गौर किया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर साल 2019 में उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उसने जनवरी साल 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। उसके बाद मार्च साल 2022 में सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त की CBI और मुतासरा की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने सख्त मुखालिफत की थी। तमाम दलाइल सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर साल 2025 को सेंगर की सजा को अपील के निपटाने तक मुअत्तल कर दिया और उन्हें कुछ शराइत के साथ जमानत दे दी। ताहम राहत के बावजूद सेंगर फौरी तौर पर जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि वो एक और CBI केस में कत्ल के इल्जाम में 10 साल की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म का मुतालिया करने के बाद CBI ने 26 दिसंबर के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर की है। 26 दिसंबर को उन्नाव इस्मत रेज़ी की मुतासरा ने कहा कि वो कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल करने के फैसले से खौफजदा नहीं होंगी और इस केस में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखती है। मुतासरा ने बताया है कि सेंगर की जमानत ने उसके खानदान की हिफाजत और मुआश को खतरे में डाल दिया है। इस हुक्म ने मुझे और मुझ जैसी बहुत सी खवातीन को कैद कर दिया। इससे मेरे खानदान को खतरा है। मेरे शोहर की नौकरी खत्म हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? मुतासरा खातून ने इस केस में कानूनी जंग जारी रखने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि वो खौफ से घबराने वाली नहीं है। उसने कहा, कुलदीप सेंगर सोचा कि हम डर जाएंगे और खामोश रहेंगे। उन्होंने दुर्गा के रूप में किसी औरत को नहीं देखा। हम खौफजदा नहीं होंगे। हैदराबाद के मदाफाती इलाके केसरा की मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पतंग के खतरनाक मांझे की जद में आकर एक नौजवान की गर्दन कट गई। तफसीलात के मुताबिक 25 साला यशवंत रेड्डी मोटरसाइकिल पर कुछ काम से जा रहा था कि रास्ते में अचानक पतंग का मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिसके बाइस गले पर गहरे जख्म आ गए। वाक़े को देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इस वक्त उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बेहतर इलाज फराहम करते हुए तकरीबन 19 टाँके लगाए गए। इलाके के मकीनों का कहना है कि केसरा में बाज़ दुकानदार खुफिया तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त कर रहे हैं, जिसके सबब सड़कों पर आने जाने वालों की जान को खतरा लाहक है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वाक़े की इत्तला मिलने पर केसरा के सब इंस्पेक्टर RK पल्ली अंजनीलू ने वादे किया है कि अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा के वालिद सुधाकर रेड्डी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया और केसरा पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने एक बार फिर वादे इशारा दिया है कि वो BJP में वापस लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में वापसी महज वक्त की बात है और BJP उनका घर है। इन बयानात के बाद रियासती सियासत में नई गहमा गहमी देखने में आ रही है और उनकी दोबारा शमूलियत के बारे में क़ियास आराइयां तेज हो गई है। राजा सिंह ने खानदानी मिसाल देते हुए कहा कि अगर 4 भाइयों में से एक झगड़े के बाद घर छोड़ दे तो वो एक ना एक दिन वापस जरूर आता है। राजा सिंह के मुताबिक अगर आज नहीं तो कल वो घर लौटेगा। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि वो वक्त कब आएगा। खुद को BJP का सच्चा सिपाही करार देते हुए राजा सिंह ने कहा कि जैसे ही दिल्ली या रियासती क़ियादत की जानिब से फ़ोन आएगा वो पार्टी में वापस शामिल हो जाएंगे। राजा सिंह ने बताया है कि ये दरख्वास्त वो पहले भी कर चुके हैं और अब वो दोबारा दोहरा रहे हैं। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सरकारी स्कूल में नाफिज PM पोषण यानी कि दोपहर खाने की स्कीम को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत जहां खाना पकाने वाली कारकुन खवातीन को फी अंडा 6 रुपये फराहम कर रही है, वहीं बाजार में अंडों की कीमत 8 से 10 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल के बाइस कई स्कूल में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन ही अंडे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बाद मकामात पर एक दिन अंडे और एक दिन केला दिया जा रहा है। हेड मास्टर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से मुकर्ररा मेन्यू पर अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली मिर्चर के एक हेड मास्टर ने बताया है कि अंडों की कीमतों में इजाफे के बाइस एडजस्टमेंट की जा रही है। सब जानते हैं कि कई स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। हैदराबाद के एक हेडमास्टर ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्कूल को बराह रास्त अशियाई जरूरिया फराहम करे। रियासत भर में तकरीबन 24,000 सरकारी स्कूल हैं, जहाँ 17 लाख के करीब तलबा PM पोषण स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज यानी कि 27 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर ख़ौस के अलावा मनरेगा स्कीम की बर्खास्तगी पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी जैसे उमूर का जायजा लिया जाएगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला नई दिल्ली में क़याम के दौरान मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे और 28 दिसंबर की रात हैदराबाद वापस होंगे। 29 दिसंबर से असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज़ हो रहा है।